आर यू रेडी? तो कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, तभी कुछ समझ में आएगा। तो थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, डेली हम लोग एक विचार लेते हैं। क्या लेते हैं? विचार। और विचार क्यों लेते हैं भी पता होना चाहिए। मैं बोलता हूं ना, जैसे आप दूध पीते हो किस लिए? शरीर ठोस रहेगा, शरीर ठोस रहेगा, कोई रोग नहीं आएगा, शरीर सारे रोगों को दूर कर देगा। उसी प्रकार से विचार आप लोगे ना, तो विचार आपको हमेशा ऊर्जावान रखेगा। पढ़ने के लिए बोले क्या करेगा? हाँ, कुछ न कुछ तुमको कुछ न कुछ कहेगा, भाई करो, आलस में मत रहो, आलस में क्योंकि विवेकानंद बोले है ना कि जो लड़का कमजोर है समझो वो मरा हुआ है। क्या है? जो जिसका शरीर कमजोर है समझो मुर्दा है। क्या है? और जो बलवान है उसी का जीवन है। स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये बहुत पहले हो गया, लेकिन आज का थॉट है, मेरे साथ बोलिए, प्रॉब्लम्स। देखो बोलोगे नहीं ना तो बोलने नहीं आएगा। बोलिए प्रॉब्लम्स। यदि गलत हो रहा है गलत ही बोलिए। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ अ लाइफ। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ अ लाइफ। फेसिंग देम आर्ट ऑफ लाइफ। समझा रहा है? इसका हिंदी होगा, प्रॉब्लम्स माने क्या होता है बाबू? समस्या। क्या होती है? समस्याएं जीवन का हिस्सा है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसके जीवन में समस्या ना है, समस्या ना आए, लेकिन उस समस्या से निकल जाना, समस्या से निकल जाना यह कला है। क्या है? क्या है? कला है। जैसे कुछ लोग बुखार आ जाता है, पेट दर्द करता है तो पूरा रोने लगते हैं। क्या लगते हैं? आए बाबा पेट दर्द हो गया, बुखार। अरे बुखार दर्द हो गया तो भाई ये आम बात है, कोई बड़ी बात है क्या? जीवन में समस्याएं आएंगी, रोग आएगा, लेकिन उसे घबराना नहीं है, उसका उपाय ढूंढना है। समझ? उसे लड़ना है, उसे। और लड़ने के इसी को बोलते हैं कला। क्या है? जैसे आप लोग छोटी छोटी बात बोलते हो ना, बहाना बनाते हो ना, सर जी समस्या हो गया, घर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, तो कोई नई बात है, कोई नई बात नहीं है। समस्या जीवन का अंग है, जीवन का हिस्सा है। समस्या आएगा ही आएगा, उसे घबराना नहीं है। समझा रहा है? और इससे निकल जाना कला, इससे निकल जाना। बोलिए प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ अ लाइफ, फेसिंग देम आर्ट ऑफ लाइफ। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और इससे निकल जाना जीवन की कला है, जीवन की कला है। और आज का लेते हैं हम हिंदी। क्या लेते हैं? आर यू रेडी? आज का हिंदी रहेगा बाबू, अंगुली उठाना। अंगुली उठाने का क्या मतलब होता है? एक मुहावरा है अंगुली उठाना। क्या होता है? बोल सकते हो नीरज ने हमारे ऊपर अंगुली उठा दिया। क्या उठा दिया? कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है? एनीबडी एल्स? अंगुली उठाना के मुहावरा का क्या मतलब होता है? ये आता है कई बार, सैनिक में आया था 2022 में। अंगुली उठाना क्या क्या मतलब होता है? केवल आयुष बता रहे, लड़कियां बता रहे, दोनों ठीक है। क्या होगा बताओ? दोष लगाना। अंगुली उठाना मतलब दोष लगाना। किसी को बोलते हो ना को मेरा ऐसा जी मेरा कॉपी फाड़ दिया, या उसने मुझे मार दिया, या किसी पर दोष लगाना, बोलते हैं अंगुली उठाना। क्या बोलते हैं? जैसे मोदी जी बोलते हैं कि हमारे पर हमेशा राहुल गांधी अंगुली उठाते हैं। क्या उठाते हैं? अंगुली उठाते हैं। अंगुली उठाने का मतलब दोष लगाना। आज का इंग्लिश रहेगा, लाइट आ गई। लाइट आ गई आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लाइट आ गई, लाइट आ गई तो आप बोलिएगा द लाइट। द लाइट की जगह पावर ही बोल सकते हो। बोलो द पावर इज कम ऑन। बोलोगे द पावर इज कम ऑन। लाइट आ गई, लाइट आ गई। कोई दिक्कत? चलेगा। द पावर इज बैक ऑन। बैक लगा देंगे तो हम वापस आ गई, क्योंकि लाइट कटती है आती है, कटती है, इसलिए उसमें बैक लगा सकते हैं। बोलो द पावर इज बैक ऑन। लाइट आ गई, लाइट वापस चल गई। द पावर इज बैक ऑफ। कोई दिक्कत? समझा रहा है? कुछ नहीं है। आर्टिकल द से चालू हो रहा है, द के बाद पावर आ रहा है, पावर के बाद इज आ रहा है, इज के बाद बैक आ रहा है, बैक के बाद ऑन आ रहा है। क्या आ रहा है? रिपीट करूं? आज का इंग्लिश रहा लाइट आ गई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे द पावर इज कम ऑन। क्या बोलेंगे? सॉरी बैक ऑन। क्या बोलेंगे? द पावर इज बैक ऑन। लाइट वापस चली गई। क्या बोलेंगे? सब कुछ सेम रहेगा, लास्ट में ऑन के जाके क्या लगा देंगे? ऑफ। द पावर इज बैक ऑफ। क्या लगा देंगे?
क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? और क्या था? हो गया। आज का जिक्र रहेगा कि भारत में सर्वप्रथम एयर इंडिया कब शुरू हुआ। जैसे एयर इंडिया मतलब हवाई जहाज, क्या सरकारी। जैसे कि ट्रेन जानते हो ना, ट्रेन कब चालू हुआ सबको पता है ना? कब चालू हुआ? गलती है, कब चालू हुआ ट्रेन? कौन बताएगा? परफेक्ट बताओ, कब हुआ? गलत जवाब। कौन बताएगा? गलत जवाब। 13 अप्रैल बताओ। 1853 है गलती। और कोई? 13 अप्रैल हाँ, 13 अप्रैल 1853। कहां से कहां चली थी? मुंबई से ठाणे। क्लियर रखा करो भाई, एग्जाम में आ जाएगा कैसे करोगे? ये सब क्यों बताया जाता है, इतना टाइम लिया जाता है क्यों? कि आजीवन ना भूले, ये क्वेश्चन आजीवन ना भूले। तो आज का जिक्र रहा, क्या रहा कि भारत में सर्वप्रथम एयरलाइंस यानी एयर इंडिया भारत सरकार की कंपनी है। जैसे है ना सिम में BSNL सुने हो नाम? BSNL का सिम मिलता है ना, वो सरकारी है। क्या है? जियो सरकारी नहीं है, एयरटेल सरकारी नहीं है। तो एक हवाई जहाज भी सरकार चलाता है, उसका नाम है एयर इंडिया। क्या नाम है? एयर इंडिया की जहाज पे बैठोगे आप ना तो सरकारी जहाज होती है। तो एयर इंडिया भारत में कब शुरू हुई? तो 1932 याद हो रहा है? और एयर इंडिया भारत सरकार की कंपनी है ना, संस्थान है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ो, मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूं जो आप लोग को पढ़ाया हूं ना, पूछ लेता हूं। टेक आउट मीन्स बाहर निकालो, फाइंड आउट पता करो। चलिए तो अब दोबारा रिव्यू करता हूं, ठीक है? ध्यान से सुन लीजिए दोबारा, जो छूट गया होगा नहीं समझ में आएगा समझ लीजिए। आज का थॉट ऑफ द डे रहा, आर यू रेडी? पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। थॉट ऑफ द डे, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ अ लाइफ। क्या मतलब होता है? तो दोष लगाना, क्या करना? दोष लगाना। आज का इंग्लिश रहा, लाइट आ गई या लाइट वापस आ गई। कोई इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द पावर इज बैक ऑन। क्या बोलेंगे? द पावर इज बैक ऑन। आज का जीके रहा, भारत में सर्वप्रथम एयर इंडिया कब शुरू हुआ। थैंक्स अ लॉट।